नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये करंट अफेयर किसका है? तो एसपीडी का करंट अफेयर है और इसमें कितने प्रश्न हैं? तो टोटल आपके 300 प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2021 को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सेंड्रा मेसन, तो बारबाडोस की। नेक्स्ट है कि संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव कौशल को। नेक्स्ट है कि रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासिर अल रायसी बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार मागो को। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो B प्रवीण राव ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो B प्रवीण राव ने। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पर आपके अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर आपके है तेल अवीव है। कौन है? तेल अवीव है। तेल अवीव किस देश की लोकेशन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो तेल अवीव है, जो शहर है तेल अवीव, किस देश में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया? ध्यान रखिएगा, पुष्कर मेला नहीं, पुष्कर महोत्सव। तो पुष्कर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगर पुष्कर मेला बोलेगा तो हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया 3 दिसंबर 2021 को। 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो दक्षिण सूडान ने 2030 तक घोषणा किया है कि बाल विवाह को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है भारत और बांग्लादेश ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा क्वेश्चन है BPSC के लिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव।
नेक्स्ट है कि IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो IMF ने अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक जो है गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कि BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसन को। किसे? विक्टर एक्सेलसन को चुना गया है। फिर से बोल देते हैं, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रुद्र है। दोबारा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो रुद्र इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है रतन टाटा को। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2021 को NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर रही है? तो निर्मला सीतारमण शीर्ष पर रही है। निर्मला सीतारमण आपके शीर्ष पर रही है। और दूसरा स्थान किसे मिला है? तो नीता अंबानी को मिला है। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुसान अर्नोल्ड बनी है। डिज्नी बोर्ड की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला, उनका नाम क्या है? तो सुसान अर्नोल्ड उनका नाम है। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो एजाज पटेल बने हैं। एजाज पटेल जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 5 दिसंबर 2021 को किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया में फटा। किस देश में फटा? इंडोनेशिया में फटा है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सेमेरू ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के कोरबा में जो है AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि IDRACL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जैन बने हैं। IDRACL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया डेप्ट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय बनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? 5 दिसंबर को तो हिमाचल प्रदेश बना है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि जैकोब डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी ओर, इसका नाम ही है बैलन डी ओर, जीता है। वह किस देश की हैं? तो स्पेन की हैं। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 6 दिसंबर को। भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो एक्वेरियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो परसिवरेंस को घोषित किया। किसे घोषित किया है? परसिवरेंस को घोषित किया है। और 2021 का
किसे घोषित किया गया था? तो क्वारंटाइन को घोषित किया गया था, क्वारंटाइन को। नेक्स्ट है कि किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। गोल्डनमैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो श्रुति सितारा उनका नाम है, श्रुति सितारा है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने अनुमति दी है, स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है। 7 दिसंबर 2021 को कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो कहाँ पर मिला है? दुबई में मिला है। किसने जो है ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? प्रांजला यादलापल्ली ने। फिर से बोलते हैं, प्रांजला यादलापल्ली ने। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है? तो अनिल मेनन को चुना है, अनिल मेनन को चुना है। सऊदी अरब ग्रैंड प्री का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सार्क चार्टर दिवस मनाया गया 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रूस ने जीता है डेविड कप टूर्नामेंट 2021। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो अमेरिका ने राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स PANEX 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पुणे में आयोजित किया। दोबारा देख लीजिए कि बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास PANEX 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पुणे में आयोजित किया गया है। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसे जो है वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो अपना देश भारत बना है अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो UAE बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है। किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है। 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर 2021 को, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नेक्स्ट है कि काजू बेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जो है 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है काजू बेली वेटलैंड्स को। नेक्स्ट है कि कनाडा, UK और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुई है? तो कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया।
9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम को लॉन्च किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम को लॉन्च किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो मैकेंजी स्कॉट शीर्ष पर है। मैकेंजी स्कॉट आपके शीर्ष पर है। 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है 100 की लिस्ट में। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए शीर्ष पर रहा है और भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो रुपेश गोयल ने जीता है। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कि ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी के चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? ओलाफ स्कोल्ज को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। किसने जो है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। किस राज्य ने रिहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो असम सरकार ने जो है रिहब प्रोजेक्ट को शुरू किया है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ पर? गोवा में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं और T20 के कप्तान भी रोहित शर्मा बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो कमिश्नरी प्रणाली जो है अपने 2 शहरों के लिए लागू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो 2023 तक लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉलर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने 10 दिसंबर 2021 को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण जोशी को सम्मानित किया गया है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीली बेंदापुडी बनी है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता को। किसे जो है यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू की है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीता है? तो भारत ने कुल 41 मेडल जीता है एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो श्रीनिवास उद्गाता को। किसे मिला है? श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। अच्छा क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो उत्तर प्रदेश के जो एक आपके आर्द्रभूमि हैदरपुर, उसे रामसर साइट की मान्यता दी गई है और 47वें नंबर का रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र आपके शीर्ष पर रहता है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2021 को जेरेमी लाल रिन नुंगा
ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर 2021 को। किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। 12 दिसंबर 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहता है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उसाकू मेजावा उनका नाम है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। 12 दिसंबर 2021 को किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमित गोयनका को सम्मानित किया गया है। हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र आपके शीर्ष पर रहता है। 13 दिसंबर 2021 को चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है चंद्रदीप सिंह ने। नेक्स्ट है कि FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। जो मैग्नस कार्लसन है किस देश के हैं? तो नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन USD ऋण को मंजूरी दी है? तो 350 मिलियन USD ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि किसे जो है डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन अवार्ड मिला है? तो अजीम प्रेम जी को मिला है। दोबारा देख लीजिएगा कि 13 दिसंबर 2021 को किसे जो है डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन अवार्ड मिला है? तो अजीम प्रेम जी को मिला है। दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया है। उन्नति जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया गया और इसे लॉन्च किया गया है राकेश अस्थाना के द्वारा। नेक्स्ट है कि हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में होता है। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो हरनाज कौर संधू ने जीता है। ये भारत की हैं और भारत की तीसरी महिला हैं मिस यूनिवर्स बनने वाली। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो एलोन मस्क को नामित किया गया है। एलोन मस्क को। 14 दिसंबर 2021 को किसने चिल्ड्रेन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रविंदर भाकर ने। नेक्स्ट है कि माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुजरात में रखा गया है। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 15 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष
अन्वेषण के लिए शिजियान 605 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है शिजियान 6 को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो डेविड वार्नर को चुना गया है। डेविड वार्नर कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नवंबर माह का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो हेले मैथ्यूज को चुना गया है। ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। जो पुरुष में आपके डेविड वार्नर हैं और महिला में हेले मैथ्यूज हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है, तो ब्रिटेन ने परीक्षण शुरू किया है। किस राज्य का स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड के स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो एम नरवणे ने संभाला है। सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बराक ओबामा जो शीर्ष पर रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी 8वें नंबर पर रहते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है, तो नासा के जो है पार्कर सोलर प्रोब ने जो है सूर्य को छुआ है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो पश्चिम बंगाल जो है शीर्ष पर रहता है। फिर से देखिए कि 17 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य शीर्ष पर रहता है। किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो दिया है, तो भूटान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो दिया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है, तो 21 वर्ष करने का फैसला किया है। किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं, तो फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली ये भारत की यात्रा पर आती हैं। नेक्स्ट है कि किसे जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। नेक्स्ट है कि किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है, तो लुइस हैमिल्टन ने। ठीक। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है, तो एसबीआई बैंक के आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है। व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है, तो व्हाट्सएप ने जो है 500 गांवों के लिए जो है भुगतान उत्सव की घोषणा की है। कितने गांवों के लिए? 500 गांवों के लिए जो है डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो सिमोन बिलेस को। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सहाय योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिला है, तो किसे मिला है? केंट ब्लैंचेट को। किसे मिला है? केंट ब्लैंचेट को मिला है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, तो आरबीएल बैंक को अधिकृत किया है। अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने जो है किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है, तो आरबीएल बैंक को। पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट
फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो अवनी लेखरा ने जीता है। किसने जीता है? अवनी लेखरा ने जीता है। किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। किसने जो है 2021 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से जो है गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट है कि भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2021 को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोहित जैन। कौन नियुक्त हुए हैं? मोहित जैन आपके नियुक्त हुए हैं। सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी त्रिभाषी भाषा में जो है आपके पासबुक जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है कि भारत, ईरान और किस देश ने चबाहर बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने जो है चबाहर बंदरगाह को संयुक्त रूप से उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। चबाहर बंदरगाह ईरान में स्थित है और भारत के द्वारा बनाया गया है। 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया 20 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो 12 उपग्रह को लॉन्च किया है। 20 दिसंबर 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? तो ब्राज़ील बना है। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार बना है। नेक्स्ट है कि मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव ने जीता। किसने जीता है? एंड्री रूबलेव ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो उड़ान जो योजना है ये शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा जो है उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि 21 दिसंबर 2021 को NCRB का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक गोगिया को। NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बोलते हैं, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रिया की चांसलर के रूप में शपथ ली है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? तो वियना में इसकी राजधानी है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात में जो है गेल ने बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किसने जो है BBC स्पोर्ट्स
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो एमा रादुकानु ने ये किस देश की हैं? तो यूके की हैं। कहाँ की हैं? यूके की हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने तेसेमेनु, न्यूलैंड और चुमू केदिमा नामक 3 नए जिले बनाया है? तो नागालैंड ने ये 3 नए जिले का निर्माण किया है। किसे जो है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सेल को सम्मानित किया गया है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है 22 दिसंबर को। बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रसिया आपके शीर्ष पर रहता है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए जो है पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है प्रलय जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट है कि बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो हरजिंदर सिंह को जो है भारतीय दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो 44 करोड़ आंकड़े को पार किया है। फिर से देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो 44 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जनधन खाता। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो पंजाब राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है राज्य उत्सव का टैग दिया है पंजाब सरकार ने। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या हेगड़े ने संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। कौन करेगा? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के मेजबानी जो है वेस्ट इंडीज के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब मतलब कि भीड़ का वायलेंस मतलब भीड़ के द्वारा किसी पर वायलेंस करना, और लिंचिंग अगर भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसे लिंचिंग बोला जाता है, को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो झारखंड राज्य सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट है कि एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? तो अनिल प्रकाश जोशी ने जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक, ध्यान से सुनिएगा, पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिग्मा
नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? तो पंजाब में तैनात किया है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला जो है स्क्वाड्रन कहाँ पर तैनात किया है? तो पंजाब में तैनात किया है। S-400 भारत किस देश से खरीद रहा है? तो रूस से खरीद रहा है। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2021 को किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सुशासन दिवस मनाया गया। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के खिताब जीता है। किसने प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो NTPC ने की है। किसने की है? NTPC ने की है। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? दानिश सिद्दीकी को मिला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान। किसे मिला है? मुंबई, फिर से सुन लीजिएगा, किसे जो है मुंबई प्रेस का जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को मिला है। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो कर्नाटक राज्य की विधानसभा ने पारित किया है। 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन राज्य आपके शीर्ष पर रहता है? तो गुजरात राज्य आपके शीर्ष पर रहता है। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहता है। किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को चुना गया है साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की ने हासिल किया है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पहला स्थान। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद हटाया गया? तो 32 साल की सेवा के बाद हटाया गया INS खुखरी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसने जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप्स जेम्स वेब स्पेस को लॉन्च किया गया है। 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 दिसंबर 2021 को FIDE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश गांधी बने हैं। कौन बने हैं? कमलेश गांधी बने हैं। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में जो है नदी उत्सव शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। राजीव आहूजा को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक का। किस बैंक का? RBL बैंक। नेक्स्ट है कि किसके उपन्यास कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो अनुकृति उपाध्याय की उपन्यास ने। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम में जो है हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो श्रीलंका ने रोक लगा दी है। बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है किसने? श्रीलंका ने। किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को। अच्छा क्वेश्चन है।
कि किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को। और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और किसे हरा के? तमिलनाडु को हरा के जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के खिताब हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर जो है प्रतिबंध हटा दिया है? तो यूएई ने जो है भारत से पोल्ट्री के आयात पर आपके प्रतिबंध हटा दिया है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बिरल देसाई ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बिरल देसाई ने जीता है। किस देश ने जो है इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। किसे? आलिया भट्ट को चुना गया है पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कि 29 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य से अस्पा हटाने के लिए, जो अस्पा आपके कानून है उसे हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो नागालैंड से जो है अस्पा को हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि 30 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो सीपी गायल बने। कौन बने हैं? सीपी गायल बने हैं। नेक्स्ट है कि सूचनानुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो तेलंगाना राज्य आपके अव्वल रहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रूस ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है कि कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। तो दिसंबर से संबंधित जितना भी आपके करंट अफेयर थे सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।